हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे क्योंकि गर्मी बहुत कम हो गई है और अच्छा सा मौसम हो गया है। और हमारे यहाँ अभी भी बारिश हो रही है। वैसे वो मच्छर जैसी जो बूंदें होती हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी वाली, वो बूंदें। पीछे से लाइट आ रही है वो वाली। तो बस मैं अभी थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। अभी महाभारत देख रही थी मैं। महाभारत ख़त्म हो गई है आज, शायद आज के बाद नहीं आएगी। किसने कहा? नहीं आएगी, पूरी हो गई ना। युधिष्ठिर को राज तिलक हो गया, मुकुट मिल गया। और गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। और ये सब देख के ना मैं थोड़ी सी भावुक हो गई कि बताओ, भगवान को भी इतना कष्ट मिलता था। यादव वंश जो था वो भगवान कृष्ण ने ही बसाया था और उनके लिए कितना कुछ किया उन्होंने, और उसी का नाश होगा और शुरुआत भी भगवान ही करेंगे। तो ये सब चीज़ें कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा दुख, हम अपने दुख में बहुत दुखी हैं। और भगवान को सोचो कि वो कितने लोगों का दुख लेते हैं, कितने मतलब दुखों को सुनते हैं, कितनों की पीड़ा देखते हैं, तो वो कितने दुखी होते होंगे। तो वही सब सोच रही थी मैं, थोड़ी सी रोने भी लग गई। और मैं गाइस थोड़ी सी भावुक हूँ। ये सब चीज़ें देख के मैं बहुत जल्दी इमोशनली हो जाती हूँ, वीक हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनली। तो बस अभी थोड़ा सा रेडी हुई हूँ कि कैमरा ऑन करना है, आप लोगों के सामने आना है। ऐसे आऊँगी तो कहेंगे रो रही हैं और हमें भी रुलाएंगी। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, फिर मैं आती हूँ आप लोगों के सामने। गाइस मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग बताइए मुझे कि मेरे वीडियोस कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको। अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो भी बताइए, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो क्यों अच्छे लग रहे हैं वो भी बताइए। तो चलिए, हो गई बहुत सारी बातें। और दिल्ली का मौसम बहुत ही मतलब हमारे घर से तो दिखता नहीं है उतना। मैं सोच रही हूँ पुल पे जाऊँ आज, क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है ना। तो बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, बारिश हो रही है ना, नहीं तो मैं पुल पे ज़रूर जाती। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अभी फिर से शुरू हो गई बारिश। मतलब वो लगती है ना, जो झड़ सी लगती है ना, वो झड़ लगी हुई है। हल्की हल्की बूंदें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। ये देखिए मेरे हाथ पे गिरी हैं, दिख रही हैं? नहीं दिख रही। तो बहुत छोटी छोटी वाली हैं। जैसे बहुत तेज़ बारिश आती है, बड़ी बड़ी बूंदें, बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, बंद हो जाती है, वो वाली नहीं है। बहुत धीरे धीरे और बारिश होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि बारिश हो रही है। पानी की आवाज़ भी नहीं आती। मेरी बूंदा देख रही है आपको? बस ये देखिए। हाँ ठीक। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू हो चुका है और Guys? आज मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ कुछ अच्छा सा। गाइस मैं भी कुछ खेलने क्या जा रहा बनाऊँ हूँ। बताओ? गाइस मैं भी कुछ खेलने जा रहा हूँ। गाइस अभी मैं कुछ खेल हुआ। अभी जो मैं खेल हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं क्या खेल हुआ। तो मैं बनाने वाली हूँ गाइस ब्रेड पकौड़े। मैंने सोच लिया था। तो मैं बनाऊंगी ब्रेड पकौड़े और चाय। या समोसे बनाएं? समोसे फिर है भी। समोसे फिर किसी दिन बनाएंगे संडे को, क्योंकि आज जो बारिश का मौसम है ना, उस हिसाब से। चलिए मैं मौसम दिखाती हूँ आपको एक बार। शुभम अपना घर बना रहा है तकिया से। दोनों बेड की तकिया कसने इकट्ठी कर लिए और इसका घर बन रहा है, ये देखिए। वैसे तो मैं बहुत छोटा घर बनाता हूँ, लेकिन आज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा घर। क्यों? तो जिम्मेदारी मैं बहुत छोटा बनाता था। सुहानी भी रहेगी तेरे घर में? वो जाने, अगर उसे रहना होगा तो रह सकती है। अच्छा गाइस ये घर तो ये भी टूट रहा है। तो तकिया का घर तो ऐसा ही होता है। कोई पकड़ ही लो तो ना टूटे। चल फाइन पकड़। गाइस बस थोड़ी देर के लिए मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि शाम का टाइम होता है ना, थोड़ा सा कहीं बाहर जाओ। तो बाहर तो कहीं जाना नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो बस अपने घर की बालकनी में खड़े होके ही मज़े ले सकते हैं। तो बस खड़ी हुई हूँ मैं, और हवा चलती भी है तो उतनी लगती नहीं है, क्योंकि गली बहुत छोटी है ना, इसलिए। तो देखिए मौसम कितना ख़तरनाक हो रहा है। 3-4 दिन से बस यही हाल है। तो अच्छा भी है, बारिश हो रही है तो गर्मी नहीं होगी उतनी, और कम हो जाएगी गर्मी। तो इसके बाद मैं और सुहानी हम लोग चले गए थे प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि आज मुझे अपने बूढ़े बाबा को प्रसाद चढ़ाना था, मेरा मन कर रहा था।
और भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए कभी कोई वजह की ज़रूरत नहीं होती है। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, इतना अच्छा मतलब परिवार दिया है, इतना मतलब सब कुछ ही तो अच्छा दिया है। तो बस आज मेरा मन कर रहा था उन्हें थैंक यू बोलने का, तो बस प्रसाद लेने गई हूँ। प्रसाद में मैं लाई हूँ लड्डू, तो बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू दोनों ही, क्योंकि बेसन के सुबह को बहुत पसंद है। तो वहाँ जलेबियाँ बन रही थी तो मन कर गया जलेबी लेने का, तो बस थोड़ी सी मैंने जलेबी ले ली हैं और प्रसाद भी ले लिया है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी थी जलेबी। और सुबह सुहानी तो जैसे ही मैंने ला के रखी वो शुरू हो गए, बस देखो आपको भी खिला रहे हैं। तो इन लोगों का यही काम है। तो बस मैं ब्रेड भी लाई थी उधर से ही, क्योंकि मुझे ब्रेड पकौड़े बनाने थे। बारिश का मौसम और चाय पकौड़े हों तो मज़ा आ जाता है बारिश का। तो बस मैं ब्रेड लाई थी और बेसन रखा हुआ था घर पे। तो बेसन में मैंने हल्की सी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है। हींग थी नहीं तो हींग नहीं डाली है। मैंने बिल्कुल सिंपल वाले बना रही हूँ, वो जो आलू वाले बनते हैं वो मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत कम, कभी बनाए ही नहीं है शायद मैंने। तो बस इसी तरीके से मुझे ब्रेड पकौड़े अच्छे लगते हैं, सॉस के साथ, चाय के साथ। तो बस इसी तरीके से मैं इनको कट कर लूँगी। वैसे त्रिकोण वाले जो बनते हैं वो भी बना सकते हैं, पर मैंने यही वाले बनाए थे। तो करारे करारे बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार ये इस तरह के ब्रेड पकौड़े मैंने हमेशा ही बनाए हैं, तो इसी तरह के हमें अच्छे लगते हैं। तो बस इसी तरह से मैं एक एक ब्रेड पकौड़ा एक साथ 4 या 5 ब्रेड पकौड़े सेक लेती हूँ मैं। और बच्चों को तो इतने अच्छे लगे हैं ना सॉस के साथ, उन्होंने बहुत मज़े से खाए हैं और कह रहे मम्मी और बना दो। मैंने कहा बेटा फिर कभी बना दूँगी, अभी थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं बनाने में भी और खाने में भी। जब गर्मी कम होती है तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। तो ये लाई थी मैं प्रसाद अपने बूढ़े बाबा को चढ़ाने के लिए। तो बस अभी मैं सुबह से प्रसाद चढ़वाऊँगी, क्योंकि वही चढ़ाएगा। तो ब्रेड पकौड़े, चाय रेडी है, और ये चाय वगैरह मैंने बना के रख दी थी और प्रसाद चढ़ाने के बाद ही हम लोगों ने चाय पी थी। तो सुहानी ने शूट पहले ही कर लिए है। और ये कुछ सामान लेके आई थी मैं, जैसे जीरा है, धनिया है, क्योंकि मेरा धनिया ख़त्म हो गया, मैं धनिया पानी पीती हूँ ना थायराइड की वजह से। और ये सॉस लेके आए थे 15 रुपये का। तो बस यही सब सामान है। देखिए शुभ आ गया है प्रसाद चढ़ाने के लिए, और इसको प्रसाद चढ़ाने की इतनी जल्दी थी कि मम्मी मैं चढ़ा देता हूँ। मैंने कहा क्यों, इसे खाना था कि मुझे लड्डू खाने, मम्मी मुझे लड्डू दे दो खाने के लिए। क्योंकि बेटा प्रसाद चढ़ाने के लिए लाए हैं तो प्रसाद चढ़ा तो दें। तो बस देखिए फटाफट चढ़ रहा है शुभ का प्रसाद। और यहाँ पे मैं भी आ गई थी, तो आज मन कर रहा था बहुत ज़्यादा कि बूढ़े बाबा के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ। और बस सुबह से मैंने फिर कहा एक बार और चढ़ा दे प्रसाद, तो उससे बार बार चढ़वा रही हूँ मैं। और तो ये देखिए शुभम एक हाथ में ब्रेड पकौड़ा, एक हाथ में दोनों में ही ब्रेड पकौड़ा ले रखा है। और ब्रेड पकौड़े उसे बहुत टेस्टी लगे थे, कह रहा था मम्मी बहुत अच्छे बने हैं। तो बस लड्डू शुभम के फेवरेट हैं। और इधर वो चल रहा था जेठालाल, तो जेठालाल वो दया को जो घुमाने ले गया है ना अहमदाबाद, वहाँ पे वो भी नाश्ता कर रहे हैं फाफड़ा जलेबी का, और यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेड पकौड़े का और सॉस का। तो बच्चे बस वही सीरियल देख रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। रात के खाने में मैं दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि इतना हैवी नाश्ता हो गया है तो फिर खाना इतना कहाँ खाएगा, कौन खाएगा। तो हल्के से ही मतलब हल्का ही खाना खाना था। तो बच्चे बोले मम्मी दाल चावल बना लो। और रोटियाँ भी कुछ रखी थी दोपहर में जो बनाई थी। तो बस सुहानी का अभी अलग से शुरू हो गया, वो अलग से सॉस लगा के खाएंगी। तो इन दोनों का चलता रहता है, पहले हमारे साथ खाएंगे, फिर ये चलते फिरते घूमते फिरते खाते हैं खेलते खेलते। तो सही रहता है बच्चों का, खेलते खाना चाहिए और खाते पीते रहना। खा लिया उन लोगों ने और इनकी मस्ती चालू है। मैं दाल के लिए तड़के के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये सब कट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं था। और गाइस बारिश हो रही ना तो कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं, मेरी तो वॉशिंग मशीन भी नहीं, तो दिक्कत है। तो ये जो सामान लाई थी वो रख रही हूँ मैं। और ये दाल चावल अचार
तो आप लोग भी आइए, हमारा सिंपल सा जो डिनर है वो कीजिए। तो बस आज के डिनर में यही है, दाल चावल और अचार। और आज बहुत कुछ किया मैंने, नाश्ता भी बनाया और लड्डू वगैरह भी लाई थी मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। आज बजरंगबली का मैंने प्रसाद चढ़ाया है, बस मन कर रहा था चढ़ा दिया। तो करते हैं बाय बाय, वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि एंड करेंगे तभी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कल मैं जाऊंगी स्कूल, क्योंकि मेरे एसएमसी की मीटिंग नहीं है, क्योंकि एडमिशन वगैरह चल रहे हैं ना स्कूल में, तो जाना पड़ता है मुझे। 31 तारीख तक मुझे जाना पड़ेगा। तो 2 दिन मैंने बीच में छुट्टी की है, मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मंडे को तो सुहानी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब क्या हो रहा था मुझे, मतलब सुबह से मैं बहुत लो फील कर रही थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था मैं अकेली रहूं और एकांत में रहूं, कोई मेरे पास ना हो, लाइट बंद हो और मैं आंखें बंद करके लेटी रहूं, बस ऐसा मन हो रहा था। कभी कभी होता है ना, आप समझ सकते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ कर रहा था मन। तो शाम तक मैंने अपने आप को ठीक किया है। दिशा ने मुझे कॉफ़ी बना के दी, क्योंकि उसे पता है कि मम्मी जब कभी भी लो फील करती हैं तो कॉफ़ी फटाक से बना देती है, तो बेटी हो तो ऐसी। तो कॉफ़ी पीने के बाद भी मैं काफ़ी देर बाद उठी हूँ, थोड़ा बहुत काम किया, ज़्यादा काम नहीं किया है। और शाम को फिर खाना वाना बनाया अच्छे से, क्योंकि सुबह भी बच्चों ने सही से खाया नहीं था। बनाया ही नहीं मैंने ज़्यादा कुछ, ऐसे ही पराठे वराठे से सेक लिए थे, वही खाए हैं। तो अभी दाल चावल नाश्ता सब कुछ किया है, क्योंकि उठ गई थी तो फिर बच्चों के लिए तो करना ही है ना। तो चलिए गाइस, सारी बातें बता दी बहुत सारी। तो चलिए बाय बाय। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।